नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि ट्रूडो इतना परेशान क्यों फिरता है आज की डेट में? इसलिए नहीं है कि उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी से धक्के मारकर निकाल दिया गया। इसलिए दुखी है कि उसको भी बिलीव हो गया है कि ट्रंप कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाकर ही छोड़ेंगे, और ये जो थ्रेट है ये कनाडा के लिए रियल है कि ट्रंप कनाडा को टेक ओवर करने वाले हैं। गाजा को कर लिया है, ग्रीनलैंड ऑलरेडी लिस्ट में है, अब कनाडा का नंबर आने वाला है। अब ये जो चीज़ें हैं, ऐसा क्या इजी है कि किसी इतनी बड़ी कंट्री को अब अपना 51st स्टेट बना लें? अब भाई मैं बोलता हूँ कि इजी है। जैसे पाकिस्तान में कुछ एरियाज है उसको हमने अपना बड़े आसानी से अपना पार्ट बनाना है, वैसे ही ट्रंप भी कनाडा को अपना पार्ट बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन अगर ट्रूडो को भी ये फील होना शुरू हो गया है कि कनाडा अब अमेरिका का 51st स्टेट बनकर रहेगा, उसके पीछे कारण क्या है? और साथ में कुछ और बहुत रिलेटेड न्यूज़ हैं जो साथ में पूरा कोलेट करके देखते हैं तो हमें समझ आता है कि टिड्डीमल यानी कि जस्टिन, वैसे जस्टिन नहीं, अब तो जस्ट आउट ट्रूडो बन गए हैं, ये जस्ट आउट ट्रूडो इतना परेशान क्यों है? मंजरी जी, जय सिया राम। जैसे है ना। ट्रूडो जो अभी अभी जस्ट आउट हुआ है, उसको भी अब बिलीव होना शुरू हो गया कि ट्रंप धमकी नहीं दे रहे, वो कनाडा को 51st स्टेट बनाकर ही छोड़ेंगे। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आ, कनाडा की सबसे बड़ी वैल्यू इसीलिए है कि एडजेसेंट है यूएस के। और बहुत सारे लोग जो यूएस जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते, वो कनाडा जाते हैं ताकि उनको प्रॉक्सिमिटी रहे और ऑप्शंस उनके खुले रहे। कनाडा में एक्सट्रीम वेदर है इसके कारण। और आधी से ज्यादा कनेडियन लैंड इनहेबिटेड नहीं है, मतलब वहां पे लोग नहीं रहते हैं, खाली है, क्योंकि एक्सट्रीम खालिस्तान खालिस्तान है। खालिस्तान है। तो वहां पर जो है, अब क्या है कि अगर वहां पे लोग कोशिश करते रहते हैं कि अमेरिका में वो कर ले, प्रॉस्पेरिटी अमेरिका में सो कॉल्ड ज्यादा है। तो अब एक और वजह है। अ, एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी की बात है अमेरिका की, कि वो पूरे आइलैंड के ऊपर कर लेगा तो ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। दूसरा, नॉर्थ पोल पे उसकी दावेदारी थोड़ी सी हो जाएगी। और तीसरी एक कंपनी है कनाडा की, बैरिक गोल्ड। एंड ये कंपनी दुनिया के 13 देशों में 16 ऑपरेटिंग साइट्स, मतलब 16 खदानें हैं इसकी गोल्ड की। बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन ये एक ऐसी कंपनी है जो सोना निकालती है और उसके बाद देती है। तो आप समझ सकते हैं इसकी सारी डिटेल्स कितनी स्कैटर्ड होगी और कितनी कम दिखाई जाएगी, क्योंकि एक्चुअल फिगर दे देंगे तो लोग पागल हो जाएंगे। तो ये कंपनी अगर कनाडा आएगा तो यूएस के पास ये कंपनी आ जाएगी। और ये कंपनी यूएस के बहुत सारे सोर्स को खत्म कर सकती है, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोने की खदान इनके पास है। कहीं आपको इनकी साइट वगैरह में नहीं पता लगेगा, लेकिन जब आप अलग से खोदेंगे तो आपको पता लगेगा, अच्छा बलूचिस्तान में भी सोना ये कंपनी निकाल ली है। तो आप धीरे धीरे देखते जाइए, अलग अलग बहुत अजीब छुपी दबी कहीं कहीं से खबरें निकलेंगी। तो आपको जो 13 देश दिखाए हैं कंपनी की साइट के ऊपर, वो बहुत कम है। तो नेटवर्थ इस कंपनी की कुछ बिलियन दिखाई है। ठीक है। एक जगह मैं पढ़ रही थी, उसमें कई हजार टन सोना ये सूडान से निकाल रहे थे। तो भाई बिलियन तो वहीं पे क्रॉस हो जाता है। जब आप हजारों टन सोना निकाल रहे हैं एक देश से, सोने सबसे बड़ी खदानें सूडान में है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना वो है। तंजानिया है, माली है, ऐसे करके बहुत सारी देश है। अभी तो माली ने इनके कुछ लोगों को पकड़ा था, और उनके 4 लोगों को पकड़ा, 3 टन सोना उनसे छीन लिया। लेकिन ये जो 3 टन है, ये तो बहुत कम है। तो अ, यही सारी चीजें कवर की हैं। जानकारी इस कंपनी के बारे में आप ढूंढते रह जाइए, मिलेगी नहीं। हम लोग भी काफी समय अभी बर्बाद कर चुके हैं इसके जानकारी ढूंढने के लिए, आप और हम। बट बेसिकली केस क्या है, अगर ये गोल्ड माइन अमेरिका को मिल जाती है, तो जो उसका 33 ट्रिलियन का जो कर्ज है,
वो काफी हद तक अब बहुत जल्दी खत्म होने लगेगा, क्योंकि तब अच्छा दूसरी चीज क्या है, अभी एक फैशन आ रहा है या एक कहिए जरूरत है कि गोल्ड बैक करेंसी होगी। जिसके पास जितना ट्रेड है, जितना गोल्ड है, उसके हिसाब से करेंसी की वैल्यू निकाली जाएगी। ये नहीं कि मनमानी अपनी करेंसी की वैल्यू निकाल दी। क्यों? क्योंकि अब इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के अलावा और चीजों में भी हो रहा है, तो हर जना चाहेगा कि ट्रेड उसके फेवर में हो। इसलिए जो है बहुत सारी जगह पर ये चीज आ रही है। तो जिसके पास सोने की खदानें होंगी उसकी करेंसी मजबूत हो जाएगी। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में और इस डॉलर को स्टेबलाइज करने के लिए आपको सोना चाहिए। तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोने की खदान है, उसके ऊपर कब्जे की लड़ाई। अब अगर आप सीधे सोने की खदान पे जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, वो कंपनी जहां पे ये कंट्री जहां पर ये कंपनी रजिस्टर्ड है उसको ले लो, कंपनी तो फ्री में आ जाएगी। तो हमने नाक यूं नहीं पकड़ी है, हमने नाक घुमा के पकड़ी है। सो पर माधुरी दैट्स जी, द होल। जो ये कंपनी जो बैरक की बात कर रही हैं, उसमें तो ऑलरेडी जो अमेरिकन स्टेक है वो ऑलरेडी 38% क्रॉस कर गया है, यानी कि इसके शेयर्स इन्होंने ऑलरेडी ज़्यादा खरीदने शुरू कर दिए। और साथ में आपने बोला कि जैसे बलूचिस्तान है, तंजानिया है, सूडान है, माली है, इन सब के अंदर भी ये माइनिंग करते हैं, वहाँ पर सस्ते में ये सामान को निकाल कर ले जाते हैं। यानी कि 1 रुपये का सामान 10,000 में ये बेचने के लिए ये माहिर है, तो प्रॉफिट तो बनता ही है। वेल सेट कि यार इस कंपनी को अगर या इस कंट्री को ले लिया जाए तो ये सारी जो एसेट्स हैं इनकी ये भी अमेरिकन के पास आ जाएंगी। लेकिन साथ में मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि जो कनाडा है वो ग्लोबल लीडर भी है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। ये वो मिनरल्स हैं जो सेमीकंडक्टर हो, ईवी हो, डिफेंस हो, इन सब के अंदर वो लगते हैं। आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका है उसकी नज़र अगर ग्रीनलैंड के ऊपर है, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ साथ जो वहाँ पर मिनरल्स पड़े हैं उसको भी लेना है। और आपको मालूम है कि जो कनाडा है वो ऑलरेडी अमेरिका को यूरेनियम वो सप्लाई कर रहा है 25% से ज़्यादा। तो वो यूरेनियम कनाडा से ही आता है। यानी कि ट्रम्प की जो नज़र है उनकी रिसोर्सेज के ऊपर भी है। बट अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स, इज इट दैट सिंपल टू टेक ओवर सच अ बिग कंट्री? जनता तैयार है, ठीक है कि और वहां पर देखिए कनाडा में शासन है इंग्लैंड का। किंग चार्ल्स की पॉपुलैरिटी बहुत लो है और उसका शासन बहुत कमजोर है। यहाँ तक कि आप ये देखिए लंदन में जो पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान हैं उन्होंने लंदन को लंदनिस्तान बना रखा है। ग्रूमिंग गैंग वहां की लड़कियों को वो सब कर रहे हैं। तो जो चार्ल्स अपनी देश तो छोड़ो, जिस सिटी में रह रहा है वो सिटी नहीं कंट्रोल कर पा रहा, तो कनाडा जैसी टेरिटरी क्या कंट्रोल करेगा। तो हम्म। एक हिसाब ये मानिए कि जो ब्रिटेन का शाही परिवार है, राज परिवार है, उसकी पकड़ कनाडा पे ढीली होती जा रही है। एक कंपनी में अमेरिका की पकड़ 38% है, बाकी का 62 मिल जाए तो भाई दुगने से ज्यादा का फायदा हो गया। और आप सोना ले हम्म। रहे हैं, ठीक है। अमेरिका नोन है कि जहां पे भी कोई क्रिटिकल मिनरल होता है, रिसोर्स होता है, वहां पर अमेरिका डेमोक्रेसी की स्थापना करने जाता है, गृह युद्ध लगाता है और रिसोर्सेस अमेरिका के हो जाते हैं। यहाँ तो आप उनकी बात कर रहे हैं जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा माइंस है, रिसोर्सेस पे कब्जा है, एक्सट्रैक्शन है, ये सब है। और किसी एक नहीं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, डायमंड, रेयर अर्थ मटेरियल्स सभी तो उसके पास है। इन सब के एक्सट्रैक्शन और माइनिंग में कनाडा नंबर 1 है। कनाडा को ले लो, कितने रिसोर्सेस पे आपका कब्जा आ जाएगा। नेटवर्थ अमेरिका की बहुत अच्छी हो जाएगी, कर्जा उसका एक झटके में कम हो जाएगा। मेक्सिको तो बाय द वे आ रहा है रिफ्लेक्ट करने के लिए, ग्रीनलैंड में भी रिसोर्सेस है, लेकिन ये सारी चीजें बाय द वे है। मेन कनाडा है, क्योंकि कनाडा के साथ साथ आपको विश्व में इतनी जगह की खदानों पे, माइंस पे कब्जा मिल रहा है।
और माइंस में नहीं, वो हम्म। कंपनीज पे मिल रहा है जो उन माइंस को निकाल में से मिनरल्स वगैरह निकाल रही है। अल्टीमेटली आप रिसोर्सेस के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं, एक कनाडा पे कब्जा करके। फिर वो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला हिसाब है कि आपने डिफ्लेक्ट करने के लिए पैनामा कैनाल जोड़ लिया, थोड़ा सा मैक्सिको, पैनामा कैनाल, चलो ट्रेड रूट हो गया। हर ट्रेड रूट पे अमेरिका का कब्जा होगा तो टोल टैक्स किसको मिलेगा? अमेरिका को मिलेगा। और विश्व के व्यापार पे से अगर 1% भी अमेरिका को मिलता रहा, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, बिना कुछ किए धरे। केवल ट्रेड रूट पे हम्म। अपने चार्जशिप कंट्रोल कर खड़े कर दो, और उसके बाद वहां पे थोड़ा सा मेंटेनेंस कर दो, आपको बिना कुछ किए धरे 1% वर्ल्ड का टोल टैक्स मिल रहा है। तो अमेरिकन एकदम स्मार्ट, केवल दो चीजों से वो अपनी बहुत पोजीशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो इसके लिए उनको कनाडा चाहिए और पैनामा कैनाल चाहिए। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन तो आपको पॉलिटिक्स में होता ही है कि अगर सीधे सीधे कह देंगे सिर्फ ये चाहिए तो फिर बात खराब हो सकती है। जी। मंजरी जी, यानी कि एक कंपनी जो पूरे दुनिया में सोने को लेकर बैठी है, और कनाडा में ट्रूडो मल सोता रहा कि मेरे पास सोना है, वो पूरी की पूरी कंट्री ही अमेरिका हड़पने को तैयार है। क्योंकि ये सिर्फ मैंने जो पूरी स्टडी किया, आई फाउंड आउट कि निकल है, कॉपर है, एलुमिनियम है, इवन पोटैश है, यूरेनियम है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अमेरिका इंपोर्ट करता है, कनाडा में पाई जाती हैं। प्लस कनाडा के पास गोल्ड नहीं है, लेकिन वो दुनिया भर में जाकर गोल्ड निकाल भी रहा है, चोरी कर रहा है, निकाल नहीं रहा, चोरी कर रहा है। अब आपको मालूम है कि हमारा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर जैसे इन्होंने वहाँ से माइनिंग करी है, इसलिए बलोची भी अब कैनेडियन कंपनी के पीछे पड़ गए हैं कि भागो यहाँ से, आपने हमें लूट कर रख दिया। यानी कि जहाँ पर भी जाते हैं ये लूट मार का काम ही करते हैं। तो कर्मा है, अमेरिका ने बोल दिया कि तुमने दुनिया भर में जाकर लूट मारी है, अब मैं तुम्हें ही लूट लूंगा, यानी कि पूरी कंट्री ही हड़प लूंगा। इसीलिए ट्रूडो मल आज की डेट में थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा फिरता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 57% जो कैनेडियंस हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वी विल बी हैप्पी इफ वी बिकम 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड 57% मीन्स मोर देन द मेजोरिटी। आपको लगता है कि ट्रंप की इस टर्म में ये पॉसिबल है कि अगर सारे ये जो मिनरल्स हैं उसके ऊपर भी पकड़ अमेरिका की बन जाए, साथ में गोल्ड की जो पूरी पकड़ है पूरी दुनिया में वो बन जाए, फिर तो अमेरिका को कभी भी पीछे करना, जो चाइना एक मंसूबा लेके बैठा है कि हमने अमेरिका को नीचे करना है, हमने नंबर 1 बनना है, देन तो इट विल बिकम इम्पॉसिबल। यस, इट विल बिकम इम्पॉसिबल। देखिए, बैरिक का गोल्ड की वही पॉलिसी है जो इंग्लैंड की पॉलिसी रही है। और प्रैक्टिकली कनाडा में ब्रिटिश शासन चलता है, लूटो और राज करो। वही बैरक कर रहा है, लूट रहा है और राज कर रहा है। अब इस लूट का, लुटेरों का सरदार बदलने वाला है। ठीक है, पहले किंग चार्ल्स था, अब ट्रम्प बनने वाला है। 60%, 57% जनता चाहती है कि वो अमेरिकन बन जाए। जनता से विरोध है नहीं, चार्ल्स कमजोर हो चुका है, क्या मुश्किल है? आप अगर हम्म। वहां पे प्लेबिसाइड कराएंगे तो आपके पक्ष में 60% जनता आना चाहती। ठीक है, आपका भी सारा फायदा है। वहां पे जो माइग्रेंट्स बैठे हैं वो कनाडा जाते ही इसलिए है ताकि वो अमेरिका में इन्फिल्ट्रेट कर सकें, या किसी तरीके से एक्सपीरियंस दिखा के बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो सके। तो सारी चीजें सबकी तो बल्ले बल्ले है, नुकसान किसका है? अमेरिका का। तो अमेरिका का नहीं, अमेरिका का तो सबसे ज्यादा फायदा है, नुकसान है किंग चार्ल्स का। चार्ल्स क्योंकि का। अभी चार्ल्स का नुकसान है, बाकी सबका फायदा है, तो वो धीरे से शिफ्ट हो जाएगा। एंड इन नो केस, देखिए, ब्रिटेन पहले ही कह चुका है कि उनके पास इतनी सेना नहीं है कि वो ब्रिटेन को डिफेंड कर सके। उनके पास इतने अभी रिसोर्सेज भी नहीं बचे, इतना कमाई भी नहीं बचा। तो ब्रिटेन इज ऑन द स्लिपिंग रोड, इट इज गोइंग डाउन। तो अब जो जिस तरीके से उन्होंने चीजों को जोड़ा था, वैसे ही धीरे धीरे चीजें उनके हाथ से खिसकेंगी। तो ये अमेरिका आराम से ले लेगा, उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। चार्ल्स किसी भी तरीके से उसको अपोज करने की हालत में नहीं है, उसकी ताकत काफी बहुत हद तक खत्म हो गई है। लोग तो यहाँ तक प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ही विल बी द लास्ट किंग ऑफ इंग्लैंड।
आयरलैंड और स्कॉटलैंड फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं, लंदन में मुसलमान टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड चार्ल्स इज नॉट एबल टू हैंडल एनीथिंग। उसके अलावा हम इनके सुनाक के आने से पहले देख चुके हैं कि ब्रिटिश इकोनॉमी की क्या हाल है, बिल्कुल बैंकरप्सी के कगार पे है। तो खाली क्राउन काउंसिल में चार्ल्स के होने से वो थोड़ा एक्सटेंशन पीरियड तो ले सकता है, पर रिसरेक्शन नहीं कर सकता अपने देश का। तो जब कोई देश की हम्म। हालत इतनी खस्ता हाल हो तो उसकी टेरिटरीज दूसरे के हाथ में जाती है, और जब वहां के लोग भी जाने के लिए तैयार है तो रोकने वाला कोई नहीं। वो लंदन का आप वो जो ब्रिटेन आइलैंड है वो नहीं संभाल सकता, कनाडा क्या संभालने जाएगा। जी। आप जो बोल रही हैं, अभी मैंने न्यूज़ देखा अभी, उसमें पता लग रहा है कि जो ब्रिटिश लोग हैं, दे आर ऑल्सो फीलिंग कि कनाडा हो सकता है कि अमेरिका का पार्ट बन जाए। दुनिया में अफरा तफरी हो जाएगी। उन्होंने भी गोल्ड निकालना शुरू कर दिया है अपने बैंकों में से। गोल्ड बार्स निकलने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। यूके के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 2 से लेकर 4% नीचे ऑलरेडी आ चुके हैं। यानी कि अगर कनाडा को डर है तो ब्रिटेन को भी डर है कि ये होकर रहेगा। दैट मीन्स जो ट्रंप एक तरह से लगता है कि धमकी दे रहे हैं, वो धमकी नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बिकम अ रियलिटी वेरी वेरी सून, और रीजंस वेरी हमने सो पहले बता दिए। देखिए, फेवर्ड ट्रेड पार्टनर ट्रेड ट्रीटी बहुत दिनों से चार्ल्स मांग रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं। हम्म। सेकेंडली, लंदन से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मूव आउट कर रहे हैं। वो जो एक सेंटर पॉइंट होता था शिपिंग का, ये सारी चीजें वो सब कुछ डाइवर्सिफाई हो रही है, हट रही है। तो जो एक लंदन की ग्लोरी थी पिछली सेंचुरी में वर्ल्ड ओवर, वो खत्म हो रही है। इसके कारण भी एक इम्पैक्ट आ रहा है ब्रिटिश उसमें, कि लोग वहां से जा रहे हैं। इनकी जो यूनिवर्सिटीज थी उनकी वैल्यूज भी कम हो रही हैं। तो एक जो चार्म था ब्रिटिश एजुकेशन का, ब्रिटिश सेंट्रलाइज्ड कंपनीज का, ये सारी चीजें अब कोई नहीं कर रहा। पहले एंड ऑफ द सेंचुरी अमेरिका उसको रिप्लेस कर चुका था, और अब वो खाली हो रहा है। तो बेसिकली बात यहाँ पर सिर्फ इतनी आती है कि अमेरिका के लिए कनाडा को लेना एक हिसाब केक वॉक ही है। तो ये हो जाएगा, और जैसे ही कनाडा अमेरिका का पार्ट बनता है वैसे ही अमेरिका के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जो मिसमैनेजमेंट है कैनेडियन कंपनीज का, ये सारी चीजें वो स्ट्रीमलाइन होते ही काफी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, एसेट्स बढ़ेंगे और इनकम भी बढ़ेगी, और जो 38% स्टेक है वो 100% होते ही बहुत फायदा हो। मंजरी जी, अगर 51st स्टेट बन जाएगा, ये टिड्डी मल का क्या होगा? वो वहाँ पर बूट पॉलिश करेगा क्या? जैसे वैसे भी तो ऐसे ही काम करता है। तो ये ट्रम्प के आगे पीछे फिरता हुआ दिखाई देगा आपको, और वहाँ पर भी लड़कियों की तरह बैठकर लड़कियों की तरह रोता हुआ आपको दिखाई देता है। अगर 51st स्टेट कनाडा बन जाता है, व्हाट विल हैपन टू ट्रूडो देन? रोमांस करेगा ना मैक्रोन के साथ, क्या जरूरत है कनाडा में रहने की। जाएगा मैक्रोन के पास, रोता गाता हुआ जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, खत्म, उसकी लाइफ सेट है। बिल्कुल सही कह रही है। यानी कि अभी जो खालिस्तान इतना, क्योंकि आधे से ज़्यादा कनाडा ऑलरेडी खाली है, तो खालिस्तान ही है। तो जो एक खालिस्तान के सपने लेने वाला ट्रूडो था, अब वो अपने ही कंट्री में बाहर निकल जाएगा। और ये हो सकता है कि, और एंड इट इज़ नॉट मंजरी जी या मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये ट्रूडो की खुद की स्टेटमेंट है कि इट लुक्स लाइक इट इज़ गोइंग टू बिकम अ रियलिटी। क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। ट्रंप नोज व्हाट ही इज़ मूविंग टुवर्ड्स। अगर आप पूरा जियो पॉलिटिक्स में अगर पूरा सिनेरियो देखेंगे, अखंड भारत की नींव ऑलरेडी रखनी शुरू हो गई है। उन्होंने बोल दिया तुम अपने एरिया में जो करना है तुम करो। इसराइल को बोल दिया ग्रेटर इसराइल बनाइए। अमेरिका, ग्रेटर अमेरिका की बातें होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश, ग्रेटर पाकिस्तान, जिनका कुछ भी ग्रेट नहीं है, उनको ग्रेटर चाहिए। तो अब देखते हैं कि कौन इसमें पूरा आएगा। इधर मुझे लगता है कि जो रशिया है वो भी ग्रेटर रशिया की तरफ जाना शुरू हो गया। यूक्रेन ऑलरेडी जो उसने हड़प लिया है वो उनके पास ही रहेगा, ऐसा लगता है। यानी कि पूरी की पूरी जो दुनिया है, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स अ मल्टी पोलर वर्ल्ड, एंड अमेरिका इज़ प्लेइंग
ब्यूटिफुली अंडर ट्रम्प। अब देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा कैसे लेते हैं अपने कंट्री के लिए, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग ऑल दिस थिंग्स। और जो टुडू मल है, टिड्डी मल है, इसका देखते हैं कि अब ये कहाँ जाएगा आफ्टर 51st स्टेट बनने के बाद, जो कनाडा बनने वाला है। वैसे तो ट्रंप ने बोल दिया गवर्नर, मुझे नहीं लगता कि वो गवर्नर भी बनाने वाले हैं इसको, और रखेंगे कहीं ना कहीं चपरासी बनाकर, और यही उसकी औकात भी है। थैंक यू जी, जय हिंद। जय हिंद।